तो है, मतलब एवरेज में भी फर्क आता है। एवरेज भी कम आ रहे हैं गाड़ी, तो फिर तो बेकार है। इथेनॉल के कारण कोई गाड़ी में कोई तकलीफ हुई ऐसा एक भी उदाहरण नहीं। मैं तो खुली चुनौती देता हूँ। E20 पेट्रोल इंडिया में 2030 तक लाने की प्लानिंग हो रही थी, बट अचानक से सरकार ने उसको 2025 में इम्प्लीमेंट कर दिया। ईंधन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। जो प्रोसेस धीरे धीरे होनी चाहिए थी वो अचानक से इन लोगों ने जनता के ऊपर थोप दी। इस वीडियो में जानते हैं कि E20 पेट्रोल के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कितना वो पर्यावरण के लिए अच्छा है और कितना मोटा भाई के लिए। सोचो तुम एक दुकान पे जाते हो आटा खरीदने के लिए और दुकानदार से कहते हो भाई साहब मुझे 1 किलो आटा दे दो, पर दुकानदार यहाँ पर चला के दिखाता है, उसमें 800 ग्राम आटा और 200 ग्राम रेत मिला के आपको दे देता है और पैसे पूरे 1 किलो के ले लेता है। गुस्सा आ रहा है, पर कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। आपको नहीं पता कि उस आटे में मिलावट है और आप उस आटे को खा लेते हो, या फिर आपको पता भी है तो जितने भी दुकानदार हैं सब सेम चीज कर रहे हैं, तो आप मजबूरी में वो आटा खा लेते हो। क्या करें, पेट का सवाल है, भूख लगती है, कुछ तो खाएगा ही आदमी। तो उसके खाने के बाद आपके शरीर में जो तकलीफ होंगी, दवाई का खर्चा, डॉक्टर का खर्चा, पर जब आप दुकानदार से शिकायत करने जाओ तो दुकानदार आपको कह दे ये सब आपके भले के लिए कर रहे हैं। E20 पेट्रोल के साथ हमारी गाड़ियों के साथ सरकार वही कर रही है जो आपने अभी इस कहानी के साथ सुना। पेट्रोल में 20% ऐसे केमिकल मिलाए जा रहे हैं जो हमारी गाड़ी के इंजन को डैमेज कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा लो कर रहे हैं। E20 पेट्रोल इंडिया में 2030 तक लाने की प्लानिंग हो रही थी, बट अचानक से सरकार ने उसको 2025 में इम्प्लीमेंट कर, ना जाने क्यों इसको फास्ट ट्रैक कर दिया गया। जो प्रोसेस धीरे धीरे होनी चाहिए थी वो अचानक से इन लोगों ने जनता के ऊपर थोप दी। सेम वैसे ही जिन्होंने अचानक से आके 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे, जिससे लाखों लोगों की जॉब और हजारों लोगों की जान गई थी। बट हाँ, यहाँ जान जाने वाली सिचुएशन तो नहीं है, बट हमारी बहुत ज्यादा ट्रस्टेड, लॉयल और बहुत ज्यादा प्यारी हमारी कार्स, हमारी बाइक की जान पे बहुत बड़ा खतरा है। E20 पेट्रोल की वजह से माइलेज 10 से 20% तक गिर रही है। इंजन में पावर की कमी, अजीब आवाजें और कमजोर एक्सेलरेशन, जिससे मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, खासकर पुराने मॉडल्स में। और पुराने मॉडल्स में मैं 2005 या फिर 1996 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 2016, 2020, 2022 तक के, क्योंकि वो जो मैन्युफैक्चर्ड मॉडल्स थे वो E10 तक ही कंपैटिबल थे और E20 में उनके इंजन पे बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे इंजन ब्रेक डाउन हो रहे हैं, अजीब आवाजें आ रही हैं और हैंडलिंग में बहुत ज्यादा इशू आ रहे हैं। पर हमेशा की तरह हमारी महामानव की सरकार ने वही किया। गवर्नमेंट कहती है E20 पेट्रोल रेवोल्यूशनरी है, इससे हम एनवायरमेंट बचाएंगे, किसानों की इनकम डबल करेंगे और इससे इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। और मैं तहे दिल से कहना चाहता हूँ कि सच में बहुत अच्छा प्लान है। पर जैसा कि सरकारों के प्लान सिर्फ पेपर पे अच्छे लगते हैं, उसी तरीके से इस सिक्के के भी दो पहलू हैं। चलो एक बार रियलिटी चेक करते हैं। जो 3 क्लेम्स हैं उनको हम लोग फैक्ट चेक करते हैं कि ऐसा सच में हो रहा है या नहीं। सो पहला क्लेम था कि माइलेज का डिफरेंस बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होगा, 1 से 30%। नेग्लिजिबल का मतलब होता है सिर्फ नाम मात्र का या ना के बराबर। बट एक्चुअल जो केसेस हैं उनमें ये रिपोर्ट आ रही है कि माइलेज 10 से 20% तक गिर गई है, यानी जो गाड़ी 30 की माइलेज देती थी वो अब सिर्फ 24 की माइलेज देगी। तो ये नेग्लिजिबल कैसे हुआ? दूसरा क्लेम ये था कि कोई इंजन डैमेज नहीं होगा, बट ब्रांड्स इसको साफ नकार रही हैं। जब E20 पेट्रोल वाले इंजन डैमेज होकर ब्रांड में पहुंच रहे हैं, कंपनीज में पहुंच रहे हैं, तो कंपनीज कह रही है कि आपकी तो वारंटी वॉइड हो गई, ये वारंटी के अंडर कवर नहीं होगा, इसके लिए आपको अलग से पैसा खर्चा करना पड़ेगा, उसके बाद ये रिपेयर रिप्लेस हो सकते हैं। मैकेनिक्स बोल रहे हैं कि जो एथेनॉल की जो ज्यादा मात्रा हुई उसकी वजह से इंजन कोरोड हो रहे हैं, यानी कि उनमें जंग लग रहा है। तीसरा ये क्लेम था कि किसानों की जो इनकम है वो डबल हो जाएगी। बट रियलिटी ये है कि किसान, वो चाहे किसी भी फील्ड के हो, वो पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे MSP को लेकर। खासकर जो गन्ने के किसान थे, अब उन्हें और ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि एथेनॉल कंपनीज के हाथ में ज्यादा कंट्रोल आ चुका है, तो वो शुगर केन फार्मर्स को और ज्यादा दबाएंगे। और फिर भी नितिन गडकरी जी ने ओपनली चैलेंज किया है, इथेनॉल के कारण कोई गाड़ी में कोई तकलीफ हुई ऐसा एक भी उदाहरण नहीं। मैं तो खुली चुनौती देता हूँ। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि सर एक बार आम जनता से भी बात कर लिया करो और फिर कोई रूल उनके ऊपर थोपा करो, क्योंकि सब लोग इतने अमीर नहीं होते कि हर महीने वो नई गाड़ी ले सके। चलिए देखते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स जो नितिन गडकरी जी की बात का जवाब देते हैं। बेंगलुरु में कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी बाइक जो पहले 30 से 32 का एवरेज देती थी, अब सिर्फ 24 से 25 का ही एवरेज दे रही है। और राज जो दिल्ली में जॉब करते हैं, पहले उनका डेली का पेट्रोल खर्चा लगभग 50 रुपए के करीब आता था, जो कि अब बढ़ के 60 से 65 रुपए हो गया। ये 300 से 500 का एक्स्ट्रा मंथली खर्च है। वो पैसा उसकी बेटी के एजुकेशन के लिए या फिर फैमिली सेविंग्स में जा सकता था। हर स्टैटिस्टिक के पीछे एक फैमिली का बजट। कुछ कार ओनर्स स्टीयरिंग इश्यूज भी रिपोर्ट कर रहे हैं, वाइब्रेशंस बढ़ गई हैं कार में और चेक इंजन लाइट तो हमेशा के लिए ऑन हो गई। ये सोशल मीडिया की कोई हवाबाजी नहीं है, ये असली एक्सपीरियंसेस हैं, असली लोगों के, आपके और हमारे जैसे, जो टाइट बजट पर चलते हैं। कुछ हुंडई कार्स चलाने वालों ने कहा कि माइलेज इतनी ज्यादा गिर गई है इन कंपैरिजन कि लगता है कि मर्सिडीज चला रहे हैं, मतलब माइलेज बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब सरकार बोलती है कि E20 पेट्रोल पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, यानी हमारे एनवायरमेंट पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि जो गाड़ी की टेल
टेल पाइप होते हैं जिसमें से धुआं निकलता है, वो पोल्यूशन कम निकलेगा। बट इसके पीछे कोई स्टडी करी गई है, कोई रिसर्च करी गई है, या फिर जस्ट पेपर पे ग्रीन दिखाने के लिए कुछ भी नंबर लिख दिए गए। सो जिन फसलों से एथेनॉल बनाया जाता है उनमें बहुत ज्यादा पानी लगता है, और जिस मिट्टी पे इसको उगाते हैं उसके बाद उसमें काफी टाइम तक और खेती नहीं कर सकते, यानी बहुत ज्यादा पानी लगेगा और उसमें जो मेहनत लग रही है और जो इनडायरेक्ट पोल्यूशन होगा उसको तो मैंने गिना भी नहीं। मतलब गाड़ी की जो टेल पाइप है उससे तो पोल्यूशन कम निकलेगा, बट पीछे जो रिसोर्सेज है उनका बहुत बुरा हाल हो। ये तो सेम वैसी ही बात हो गई, किसी ने आपको घर साफ करने के लिए कहा तो आपने बेडरूम साफ करके कूड़ा सारा ड्राइंग रूम में फेंक दिया और बोल दिया घर साफ हो गया, बट कूड़ा तो अभी भी घर के अंदर ही है ना। पर सरकार ने डिसाइड कर लिया कि अब से E20 पेट्रोल ही मिलेगा, पर ट्रांजिशन टाइम वो कहाँ दिया। मतलब आपकी या मेरी कार कंपैटिबल है या नहीं, वो E20 के ऊपर चल सकती है, वो किसी ने नहीं पूछा। तो E20 पेट्रोल डालने से जो गाड़ी को नुकसान होगा वो किसका, वो सारा नुकसान हमारा, और फायदा किसका, गवर्नमेंट का जो टैक्स लेगी, फिर पेट्रोल पंप ओनर का जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाएगा, उसके बाद मैकेनिक्स या फिर वर्कशॉप्स का जो उसको रिपेयर करने में अच्छा खासा मोटा बिल बनाएगा। और मान लो आपकी गाड़ी पूरी तरीके से ही खराब हो जाती है तो बड़ी ब्रांड्स का जो नई गाड़ियां बेच के और ज्यादा पैसा कमाए। सो अब देखते हैं अचानक से पॉलिसी क्यों इम्प्लीमेंट कर देगी, एक्चुअल में इसका फायदा किसको हो रहा है। कंपनीज जो एथेनॉल सप्लाई चेन, स्टोरेज टर्मिनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंट्रोल करती हैं, वो बहुत वैल्यू कैप्चर करती हैं पोजीशन में। जब डिमांड जानबूझकर E20 पॉलिसी के थ्रू सरकार ने ही क्रिएट करी है तो जिनके पास वो सुविधा पहले से उपलब्ध है उनको तो फायदा होगा ही, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2025 मार्च में ऐसे प्लान प्रेजेंट किए हैं जिसमें वो बैम्बू टू एथेनॉल यानी बांस से एथेनॉल बनाने की फैक्ट्रीज त्रिपुरा में डालने वाली है। कोइंसिडेंस? मुझे नहीं लगता। और इनको कैसे भूल सकते हैं हमारे मोटा भाई अडानी। अडानी ग्रुप ने कुछ टाइम पहले ही ऑयल टैंकिंग इंडिया में शेयर खरीदा था जिसका काम है एथेनॉल स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन। अब सोचो डिमांड गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी है और सप्लाई सिर्फ एक ही आदमी के हाथ में है, तो बताओ राजा कौन बनेगा, आप, मैं या मोटा भाई। इंडिया के शुगर मिल्स पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। गन्ने के किसानों को पैसा देना होता था, लॉसेस बढ़ रहे थे मिल्स के, और मिल्स के पास कोई एग्जिट रूट नहीं था। तभी एंट्री होती है एथेनॉल पॉलिसी। गवर्नमेंट बोलती है शुगर से एथेनॉल बनाओ और फिर एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाओ। मतलब जो चीज पहले परेशानी थी अब वो अचानक से एक जैकपॉट बन गई है। और यहाँ पे लॉजिक सिंपल है, जिनके पास पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं और इंडस्ट्री कैपेसिटी ऑलरेडी सेट है उनके लिए पॉलिसी किसी लॉटरी टिकट से कम नहीं है। शुगर मिल्स जो डूब रहे थे अब उनके प्रॉफिट्स आसमान छूने लगेंगे। पर यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह पर शुगर इंडस्ट्रीज के अंदर हैवी पॉलिटिकल नेक्सस चल रहा है। तो आप खुद सोचो कि ये पॉलिसी एनवायरनमेंट के लिए बनी है या किसी और के लिए। और प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं होती है, जो पूरी सिचुएशन है कुछ नए सवाल खड़े करती है। सरकार ने कभी भी आम जनता से नहीं पूछा, कोई सर्वेज नहीं हुए, कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप को इन्वॉल्व किया गया, बिल्कुल नहीं। हमेशा की तरह ये डिसीजन भी बस हमारे ऊपर थोप दिया गया और बोल दिया गया आपसे E20 ही चलेगा, बात खत्म। अगर आपको कंज्यूमर्स को पूछना ही नहीं है जो ये फ्यूल एक्चुअल भरवाते हैं तो ये पॉलिसी बन के लिए रही है। इंडिया में हर एनवायरमेंट पॉलिसी धीरे धीरे इंप्लीमेंट हुई है ताकि मार्केट और कंज्यूमर्स उसे अडेप्ट कर सके। लेकिन एथेनॉल ब्लेंडिंग केस में तो जैसे रातों रात इमरजेंसी लागू कर दी गई। इससे क्या मैसेज जाता है, सरकार हमारे लिए काम कर रही है फिर अंबानी अडानी के लिए। आपको शायद पता हो अमेरिका जैसे देश काफी टाइम से इंडिया को प्रेशर कर रहे हैं एथेनॉल खरीदने के लिए। अगर कल को गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज करके इंपोर्ट्स अलाउ कर देती है तो इंडिया के जो शुगर मिल्स और एथेनॉल प्लांट्स भी अभी करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं उनका बिजनेस तो बंद हो जाएगा। मतलब एक तरफ हमारे फार्मर्स और मिल्स को बोला जा रहा है कि एथेनॉल बनाओ, फ्यूचर इसी का है, और दूसरी तरफ बड़ी लॉबीज और फॉरेन प्रेशर के चलते सस्ते इंपोर्ट्स आ गए तो मार्केट टूट ही जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। पॉलिसी बनाते टाइम जो गवर्नमेंट वादे करती है बड़े बड़े कि इससे ये फायदा होगा, इससे वो फायदा होगा, उसको मेजर कौन करता है? क्या सच में एमिशंस कम हुए? क्या इंजन डैमेज हुआ या नहीं हुआ? क्या कंज्यूमर्स की जेब पे एक्स्ट्रा लोड पड़ा? ये सब ट्रैक करने का कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो बिना करप्शन के सही रिजल्ट आ सके? क्या सच में कोई पढ़ा लिखा नेता है जो इन बातों को समझ सके? गुड पॉलिसी का ये मतलब नहीं है कि आप जनता के फायदे के लिए एनवायरमेंट को या फिर मार्केट को नुकसान पहुंचाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि E20 गलत हो, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन और बेटर तरीके से किया जा सकता था। उसके लिए प्रॉपर टाइम दिया जा सकता था ताकि मार्केट इसको अडेप्ट कर सके, लोग इसको समझ सके और मैन्युफैक्चरर्स उसके अकॉर्डिंग नई कार्स बना सके। हर पेट्रोल पंप पे E20 के साथ E10 भी दिया जाना चाहिए था ताकि आदमी अपनी गाड़ी और अपने बजट के हिसाब से पेट्रोल डलवा सके। और ऐसा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ब्रांड्स और इंश्योरेंस कंपनीज को फोर्स कर देना चाहिए, ऐसे मैंडेटरी रूल्स बना देना चाहिए ताकि जो भी डैमेजेस इनकी वजह से हो रहे हैं वो इंश्योरेंस में ही कवर हो। ये लोड मिडिल क्लास के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कम से कम 3 से 5 साल का टाइम दो मैन्युफैक्चरर्स को उसको अडेप्ट करने के लिए ताकि उससे कंपैटिबल वो गाड़ियां बना सके और कंज्यूमर ताकि उसको अच्छे से समझ के वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके।